हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। पाठ 7 सपनों से सत्य की ओर पूरक पठन है। इसके लेखक हैं आनंद बंसोड़े जी, जो कि एक पर्वतारोही हैं। डॉक्टर कलाम का कहना है, सपने वे नहीं होते जो रात में सोते समय देखे जाते हैं। सपने वे नहीं होते जो रात में सोते समय देखे जाते हैं। सपने तो वे होते हैं जो रात में भी हमें सोने नहीं देते। एक ऐसा ही व्यक्ति जिसका नाम है आनंद बंसोड़े, सोलापुर का यह लड़का, जो कि पढ़ाई में कमजोर, शरीर में कमजोर, कक्षा 9वीं फेल, अनुत्तीर्ण, जिसने अपने दम पर, अपने पराक्रम पर, अपने क्षमता के आधार पर जिसने इतिहास रच दिया। वह व्यक्ति जो पढ़ाई में कमजोर था, सोचता था कि कहीं ऐसी जगह जाकर छिप जाऊं जहां लोग मुझे देख न पाए, मुझे ताने न मारे। वह बच्चा विश्व की सर्वश्रेष्ठ चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का श्रेय हासिल किया। वहां पर पहुंचकर उसने भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पढ़ी, जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है उसको गाया। आज वह बच्चा जो आनंद बंसोड़े है, वह माउंट एवरेस्ट के बाद यूरोप के और विश्व के अन्य एवरेस्ट के अन्य चोटियों के ऊपर भी चढ़ने का काम किया और अपनी विजय की गाथा लिखता चला गया। उसने यह बता दिया कि इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं होता है, केवल कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और इस तरह से आनंद बंसोड़े, जो कि 9वीं अनुत्तीर्ण था, 9वीं फेल था, 9वीं असफल था, आज इतनी महानता पा चुका है कि महाराष्ट्र बोर्ड की कक्षा 9वीं की किताब में, प्रथम भाषा हिंदी की कक्षा 9वीं की किताब में आनंद बंसोड़े का वह पाठ आप पढ़ रहे हैं। जी हाँ, आज हम आनंद बंसोड़े के द्वारा लिखित पाठ सपनों से सत्य की ओर चलेंगे, और जिसमें उन्होंने बताया है जो आप सपने देखते हैं उसको लगन से अगर पूरा करें तो वह सत्य हो जाता है, उसमें सफलता जरूर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब सत्य घटना पर आधारित पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 7 सपनों से सत्य की ओर। यह एक पूरक पठन है। इसके लेखक हैं खुद आनंद बंसोड़े जी, जिनके जीवन में यह घटना घटित हुई है। आनंद बंसोड़े जी एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा साहसी युवक, नवयुवा, जिसने हार नहीं मानी, जो संघर्षों को झेलता रहा, और एक दिन ऐसा भी आया कि वह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चोटी, सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया। आइए आनंद जी का परिचय लेते हैं। जन्म 29 जुलाई 1985, सोलापुर, महाराष्ट्र। केवल और केवल 35 साल का यह व्यक्ति, लेकिन आज दुनिया के लिए, विश्व के लिए एक जाना माना चेहरा है। लोग सम्मान से, आदर से आनंद बंसोड़े का नाम लेते हैं, जिसने अपने जीवन में गरीबी को, लाचारी को, परेशानी को, पढ़ाई में कमजोरी को कभी आगे नहीं आने दिया। आनंद बंसोड़े जी ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करके विश्व के 4 महाद्वीपों के 4 सर्वोच्च शिखरों को फतह कर विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया। मतलब कि आनंद बंसोड़े केवल माउंट एवरेस्ट पर ही नहीं चढ़े, वहाँ पर ही तिरंगा नहीं फहराया, बल्कि विश्व के 4 अन्य महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं, शिखर हैं, उन पर भी चढ़ाई की उन्होंने, जीत हासिल किया और विश्व में एक रिकॉर्ड, एक कीर्तिमान स्थापित किया। आपने अनुभवों पर आधारित भाषणों द्वारा लोगों को प्रेरित करने का काम किया। बिल्कुल, इस समय आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप भाषण देते हैं और लोगों को आगे बढ़ने के लिए सुझाव देते हैं। आइए गद्य संबंधी जानते हैं क्या कुछ है। यह एक भाषण विधा में लिखा गया। भाषण मतलब एक व्यक्ति जब किसी चीज के बारे में बताते जाता है। समाज को प्रेरित करने के लिए समूह के सामने मौखिक मुखर अभिव्यक्ति को भाषण कहा जाता है। यानी
समाज के लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो आपके सामने लोग बैठे हैं, उनको उनके सामने जो आप स्पीच देते हैं, बोल करके बताते हैं, उनको प्रेरित करते हैं, उसे आप भाषण कहते हैं। प्रस्तुत भाषण में बंसोड़े जी ने अपने अनुभवों के आधार पर युवकों को मुसीबतों से हार न मानने तथा जीवन में सदैव संघर्ष के लिए तत्पर रहने हेतु प्रेरित किया है। तो यहाँ पर इस पाठ में यह बताया गया है कि जीवन में कठिनाइयाँ, संघर्ष, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ, समस्याएं आती रहेंगी, हमें उनसे कभी हार नहीं माननी चाहिए। आइए पाठ की शुरुआत करें। आनंद बंसोड़े जी ने अपने बचपन की असफलता के दौर में, दौर मतलब समय में, संसार के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर जाने का स्वप्न देखा। स्वप्न का अर्थ सपना। तो यहाँ पे हम लोग व्याकरण भी देखते चलेंगे, यहाँ पर हम लोग प्रश्नों को भी देखते चलेंगे। तो यहाँ पे व्याकरण में देखें, असफलता शब्द मिला। अब इसमें उपसर्ग देखेंगे तो अता देखेंगे, ये प्रत्यय है, मूल शब्द है सफल। और वह शब्द जिसके लिए जिसका अर्थ होता है समय, वक्त, तो वह हुआ दौर। संसार का संधि विग्रह करें, समधनसार व्यंजन संधि होगी। ऊंचा का विरुद्धार्थी नीचा, शिखर का समानार्थी चोटी, सपना ख्वाब उसका समानार्थी स्वप्न। प्रश्न बनता है कि आनंद बंसोड़े के द्वारा बचपन में देखा गया स्वप्न, तो उत्तर होगा कि संसार के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर जाने का स्वप्न देखा। आनंद बंसोड़े जी ने यहां पर जाने का स्वप्न देखा, फिर वही उत्तर होगा। विश्व की, आप जानते ही हैं, विश्व की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, यानी सबसे ऊंची चोटी है। कठिन से कठिन समय में संकटों पर मात करने वाला इंसान ही जीवन में इतिहास रच पाता है। बहुत बड़ी मार्केबल लाइन है जो कि आनंद बंसोड़े बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस समय हम संकटों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, उस पर मात करने वाले, यानी उस पर विजय पाने वाला जो इंसान होता है, जो व्यक्ति होता है, वही जीवन में इतिहास रखता है। ध्यान रखिए कि जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, कुछ लोग उनसे हार मान जाते हैं, लेकिन जो हार नहीं मानता है, संघर्ष करता है, वही व्यक्ति इतिहास रचता है। इतिहास उसी के द्वारा बनाया जाता है। जैसे एक क्रिकेटर होता है, अंतिम बॉल पे 6 रन चाहिए और वह हार नहीं मानता कि यार अब तो छक्का नहीं मार पाएंगे, बल्कि वह प्रयास करता है और छक्का मार भी जानता है, तो वही व्यक्ति इतिहास रचता है। अर्थात हमें कठिनाइयों और संघर्षों से कभी घबराना नहीं चाहिए। प्रश्न बन गया कि इतिहास वह व्यक्ति रच पाता है जो, उत्तर होगा जो कठिन से कठिन समय में संकटों पर मात करता है, संकटों को मात देता है। एक स्वप्न और उस पर रखी हुई असीम श्रद्धा, श्रद्धा अर्थात विश्वास, असीम यानी बहुत अधिक, मनुष्य को कई चमत्कारिक तथा आश्चर्यजनक बातें दिखाती हैं। यही आनंद बंसोड़े ने अपने भाषण में बताई है। आइए देखते हैं कि यहाँ पे आनंद बंसोड़े भाषण में क्या कह रहे हैं। ध्यास हिम शिखरों का सपनों से सत्य की ओर किताब में आनंद ने अपने जीवन की कहानी बताती है। ध्यास हिम शिखरों का अर्थात हो गया, यहाँ ध्यास मराठी का शब्द हो गया, अर्थात हो गया हिम शिखरों पर चढ़ना अर्थात वहाँ पर पहुँचना। सपनों से सत्य की ओर अर्थात जो सपने हमने देखे हैं उनको सत्य कर दिखाने की ओर यह किताब आनंद बंसोड़े ने लिखी है, जो उनके जीवन की कहानी बताती है। यहाँ पे भी प्रश्न बनता है कि आनंद बंसोड़े ने अपनी जीवनी इस किताब में बताई है, तो वह उत्तर आपका यह हो जाएगा। अपने सपनों के दौर में
उन्हें अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद 5 महाद्वीपों की यात्रा करने का अवसर मिला। तो यहाँ पे फिर से आपका प्रश्न जो बनता है वह यही बन जाता है कि आनंद जी ने यहाँ पर इन देशों के सर्वोच्च शिखरों पर चढ़ाई करने का कार्य किया या इन महाद्वीपों की यात्रा का उन्हें अवसर मिला और उनके ऊंचे शिखरों पर उन्होंने चढ़ाई की। तो वहाँ है अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया। इन 5 महाद्वीपों की जो सर्वोच्च चोटियाँ हैं उनके ऊपर भी उन्होंने चढ़ाई की। तो यह आपका संजाल होता है। 5 देशों के नाम, 5 महाद्वीपों के नाम हैं, 5 देशों के नाम हैं और इन 5 देशों में विजय पताका लहराने के बाद वे 5 महाद्वीपों की यात्रा भी किए, जिसका उल्लेख आगे मिलेगा। और अंततः संसार के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंच करके श्री के सामने नतमस्तक होने का सौभाग्य मिला। श्री मतलब सफलता, समृद्धि, नतमस्तक होना अर्थात झुकना, सौभाग्य अर्थात अवसर, सौ यहाँ उपसर्ग है। उन्होंने स्कूल और कॉलेज के बच्चों को प्रेरित करने का आंदोलन शुरू किया, अर्थात वे बच्चों से जाकर मिलने लगे, स्कूल कॉलेज के बच्चों से मिलने लगे और उन्हें बताने लगे कि यार असंभव कुछ नहीं होता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह वही व्यक्ति कर सकता है जो कि असफलताओं को देखा होगा। प्रश्न बनता है कि आनंद बंसोड़े ने इसका आंदोलन शुरू किया। उत्तर होगा स्कूल और कॉलेज के बच्चों को प्रेरित करने का। सपनों पर अपार निष्ठा तथा प्रेम संसार के किसी भी मनुष्य को अपने सपने साकार करने से नहीं रोक सकता। यही बात आनंद अपने भाषण में बताते हैं। बहुत सही बात है। आनंद अपने भाषण में हर जगह कहते हैं कि यदि आप अपने सपनों के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं, निष्ठा मतलब विश्वास, अपार यानी बहुत, अर्थात आप अपने सपनों को पूरा करने में विश्वास रखते हैं, अत्यधिक विश्वास है आपको कि आप अपना सपना पूरा कर जाएंगे और साथ ही साथ आप अपने सपनों से प्रेम करते हैं, तो संसार का कोई भी व्यक्ति अगर यह कार्य करता है तो अपने सपने को अवश्य साकार कर सकता है। मतलब सपनों को अगर साकार करना है तो उसके लिए आपको अपने सपनों पर विश्वास करना पड़ेगा, साथ ही सपने से अपने प्रेम करना पड़ेगा। जिसे आप लोग कहते हैं कि पर उसमें वो मेरा पैशन है। पैशन मतलब यही है कि उस कार्य के प्रति निष्ठा है और उससे आपको प्रेम है। तो यहाँ पे प्रश्न आपका बनता है कि आनंद ने अपने भाषण में यह बात बताई, तो उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। जगह जगह जाकर बंसोड़े जी युवकों को मुसीबतों से घबराकर पीछे न हटने की प्रेरणा देते हैं। तो यहाँ पे भी आपका प्रश्न बनता है कि आनंद बंसोड़े जी युवकों को इससे न घबराने की प्रेरणा देते हैं, घबराकर पीछे न हटने की प्रेरणा देते हैं। उत्तर होता है वे आज नवयुवकों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। प्रेरणा स्रोत मतलब प्रेरणा का केंद्र, जिसे आप आइकॉन कहते हैं, आइडल कहते हैं। जैसे कोई कहता है मुझे धोनी बनना है तो धोनी से वह प्रेरणा लेता है, तो ऐसे ही आज के जो नवयुवा हैं उनके लिए प्रेरणा का केंद्र है कि किस तरह से आनंद बंसोड़े ने संघर्ष करके सफलता पाई, वैसे हमें भी करना चाहिए। उनके भाषण के कुछ अंश प्रस्तुत पाठ में संकलित हैं। तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें आनंद बंसोड़े के जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं का जिक्र है, उल्लेख है। माँ ने मुझे बचपन में कहा था, जिंदगी में भले ही सफलता ना मिले किंतु अच्छा इंसान बनने की हर कोशिश करते रहना। मुझे तुम पर नाज होगा कि तुमने संसार का सबसे मुश्किल काम किया है। प्रश्न यह बना कि आनंद बंसोड़े की माँ ने उनको क्या यह सलाह दी थी, उन्हें बचपन में यह बातें बताई थी। तो उत्तर होगा जिंदगी में भले ही सफलता ना मिले किंतु अच्छा इंसान बनने की हर कोशिश करते रहना। यह हुआ। दूसरा हुआ
कि मुझे तुम पर नाज होगा कि तुमने संसार का सबसे मुश्किल काम किया। नाज मतलब अभिमान। तो कहते हैं कि माँ जो होती वह पहली शिक्षिका होती, पहली शिक्षक होती, गुरु होती है। और अनपढ़ भले हो लेकिन उसके पास अथाह ज्ञान का भंडार होता है, वह अपने बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत होती है। आनंद बंसोड़े की माँ उन्हें बचपन से कहती थी कि तुम्हें जीवन में सफलता मिले या असफलता मिले, लेकिन कभी चिंता न करना, केवल एक अच्छा इंसान बनने का हमेशा प्रयास करना। अगर तुम दुनिया का सबसे कठिन काम करते हो तो तुम्हारे ऊपर मुझे गर्व होगा, उस काम में तुम्हें सफलता मिले अथवा ना मिले। मैं बचपन से सपने देखने वाला लेकिन शरीर से कमज़ोर और पढ़ाई में भी बिल्कुल निकम्मा था। निकम्मा मतलब हो गया जो कि बिना किसी काम का होता है, वह निकम्मा हो गया। तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न बना कि आनंद बंसोड़े की बचपन की कठिनाइयाँ, तो वह होगा कि शरीर से कमज़ोर, दूसरा होगा पढ़ाई में भी बहुत कमज़ोर थे, बिल्कुल निकम्मा यानी बहुत कमज़ोर। आनंद बंसोड़े इन बातों में कमज़ोर थे, शरीर में और पढ़ाई में। हरदम अकेला रहना पसंद करता था। मेरा जन्म एक अंधेरी झोपड़ी में हुआ। मेरा बचपन अभावों से भरा था। आनंद बंसोड़े जी अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि वे शरीर से बहुत कमज़ोर थे, पढ़ाई में भी बहुत कमज़ोर थे। वे अकेले रहने के आदती थे, उन्हें अकेले रहना ही पसंद रहता था, वे किसी के साथ रहना नहीं चाहते थे। अपने परिवार की परिस्थिति का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, अब यहाँ से आपका प्रश्न भी बनता है संजाल के रूप में, कि उनका जन्म एक अंधेरी झोपड़ी में हुआ, अर्थात एक ऐसे घर में झोपड़ी में वे रहते थे जहाँ प्रकाश नहीं आता था। सूर्य का प्रकाश उनके घर के अंदर नहीं पहुँचता था। उनका जीवन जो है अभावों से भरा था, अर्थात जो जरूरी चीज़ें हैं वह भी उनके घर में नहीं थी। आज के बच्चों की तरह कई कई कपड़े, घूमने फिरने के साधन, खेलने के खिलौने, टीवी, फोन आदि के बारे में तो हम सोच भी नहीं पाते थे। अगला ही आपका हुआ, यहाँ पे आपने देखा उनके परिवार की आर्थिक स्थिति का जो संजाल है, उसमें एक उत्तर यह हुआ। दूसरा हुआ अभावों से भरा हुआ था। तीसरा हुआ कि उनके पास कई कई कपड़े, घूमने फिरने के साधन, खेलने के खिलौने, टीवी, फोन आदि नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। पूरे परिवार का जीवन कष्टमय था, यह चौथी बात हुई। तो एक यहाँ पे आर्थिक परेशानी क्या आई, आर्थिक स्थिति आनंद बंसोड़े की क्या दिखाई पड़ी कि वो झोपड़ी में रहते थे जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं आता। जीवन में उनके कोई भी चीज़ सरलता से नहीं मिलती, हर चीज़ की कमी थी। आज के बच्चों के पास जैसे कई कई कपड़े हैं, सुबह या दोपहर व शाम व ऐसा नहीं था। कहीं भी घूमने टहलने के लिए जा रहे हैं तो जाने के लिए पैसा देने के लिए, किराया देने के लिए पैसे नहीं होते थे, या अपनी खुद की कार गाड़ी नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं, खेलने के खिलौने तक भी नहीं थे, न टीवी था न फोन था। इन सब के से वे अभावग्रस्त थे। साथ में पूरे परिवार का जीवन कष्टमय था, अर्थात दुखी था। कहते हैं कि अति संघर्ष करे जो कोई अनल प्रकट चंदन सम होए, जो कोशिश करता है उसी को जो है सफलताएं मिलती हैं। साइकिल तथा गाड़ी के पहियों की पंक्चर निकालकर मेरे पिताजी अशोक बंसोड़े अपनी 3 बेटियों तथा मेरी परवरिश करते थे। आनंद बंसोड़े के जो पिताजी थे वे साइकिल और गाड़ियों के जो पहिए हैं उनका पंक्चर निकालना जानते हैं आप अर्थात कि उनके पिताजी जब साइकिल पंक्चर हो जाती, उसकी हवा निकल जाती है, बाइक पंक्चर हो जाती तो उसकी रिपेयरिंग करते, उसमें हवा इत्यादि भरने का काम करते थे। और वही उनकी कमाई का जरिया था। उसी से
वे अपनी तीन बेटियां थी, 3 बेटियों की और आनंद बंसोड़े की परवरिश करते। परिवार में कुल 5 लोग थे, 6 लोग थे। आनंद बंसोड़े की 3 बहन, एक आनंद बंसोड़े और उनके माता और पिता। तो यहाँ प्रश्न आपका बनता है, प्रश्न यह बनता है कि आनंद के परिवार की आजीविका का साधन, आजीविका मतलब परिवार चलाने का साधन, तो वह यही था कि उनके पिताजी साइकिल तथा गाड़ियों का पंक्चर निकालते थे और उसी से परिवार का पालन पोषण करते थे, उसकी आजीविका चलाते। पढ़ाई में कमजोर होने के कारण मुझे हर जगह अपमान का सामना करना पड़ता था। यहाँ पर आनंद बंसोड़े आपको यही ज्ञान दे रहे हैं कि पढ़ाई में कमजोर होने का मतलब यह नहीं होता है कि आप जो है आपके लिए आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। यहाँ आपका प्रश्न भी बन रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न। आनंद बंसोड़े के स्वप्नदर्शी, सपने देखने वाला बनने का कारण क्या था? तो यहीं से उस उत्तर की शुरुआत भी हो रही है। पढ़ाई में कमजोर होने के कारण मुझे हर जगह अपमान का सामना करना पड़ता। मतलब ये है कि पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर थे आनंद बंसोड़े, जिसके लिए लोग उन्हें ताने देते, उनको अपमानित भी करते थे। इसलिए मेरा एकमात्र शौक था सपने देखना। एकांत में सोचता था कि मैं संसार के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाऊं, जहां मेरा अपमान करने वाला कोई न आए। तो यहाँ पे आनंद बंसोड़े कहते हैं, चूंकि मैं पढ़ाई में कमजोर था, इसके कारण मुझे अपमानित होना पड़ता था। इसलिए उनके मन में एक ही शौक था, एक ही चीज़ की उनकी लालसा थी, उनकी इच्छा थी कि वे सपने देखा करते कि कहीं एकांत में चले जाएं, और एकांत में वे अक्सर यह विचार करते थे कि वे संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर जाएं, जहां पर कोई न पहुंच पाए और उन्हें अपमानित न करे। तो यहाँ प्रश्न आपका बना कि आनंद बंसोड़े के स्वप्नदर्शी, सपने देखने वाला बनने का कारण। तो यहाँ से उत्तर शुरू होता है, पढ़ाई में कमजोर होने के कारण उन्हें हर जगह अपमानित होना पड़ता था। उनका एकमात्र शौक था सपने देखना। आगे एकांत में वे सोचा करते कि मैं संसार के सबसे ऊंचे शिखर पर जाऊं, जहां मेरा अपमान करने वाला कोई न आए। अपमान का संधि विग्रह करें, अपधनमान मप्पा पे गलंत व्यंजन संधि हो जाएगी। इस तरह से असंभव कुछ नहीं होता, यही बात आनंद बंसोड़े यहाँ पे बता रहे हैं। वे कहते हैं कि पढ़ाई में शरीर से कमजोर होने, आर्थिक अभाव में पले बढ़े होने पे भी व्यक्ति को कभी भी जो है घबराना नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, पढ़ाई में कमज़ोर हैं, तो भी हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आज के युवक थोड़े से अपमान से हार जाते हैं, लेकिन दुनिया का इतिहास यह बताता है कि आज तक दुनिया के बड़े व्यक्तियों ने अपमान सहकर खुद मुकाम हासिल किया है। मुकाम का अर्थ होता है सफलताएं हासिल करना, अर्थात प्राप्त करना। तो यहाँ पर आनंद बंसोड़े हमें यह बताते हैं कि यह दुनिया का इतिहास यही बताता है कि अगर व्यक्ति सफलता पाने के लिए अपने लक्ष्य के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसे बार बार अपमानित होना पड़ता है। सैकड़ों बार असफलता डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अग्नि मिसाइल बनाते समय मिली थी। बहुत अपमानित हुए थे, लेकिन हार नहीं मानी और बाद में मिसाइल मैन के रूप में उभरे और उन्होंने दुनिया को यह बता दिया कि असंभव कुछ नहीं होता। उसी बात को यहाँ पे आनंद बंसोड़े बता रहे हैं कि आजकल के बच्चों को ईगो बहुत होता है। वे थोड़ा सा अपमानित होने के बाद हार मान लेते हैं, थोड़ी असफलता मिलने के बाद वो पराजय स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया का इतिहास हमें यह शिक्षा देता है कि आज तक जिन लोगों ने जीवन में सफलताएं पाई हैं, ऊंचाइयों को छुआ है, उन व्यक्तियों ने अपमान से ऊपर उठ करके प्रयास किया है और उन सभी को अपने जीवन में कहीं न कहीं असफलता का मुंह देखना पड़ा है। ऐसे में यह सीख
आनंद बंसोड़े जी देते हैं कि अपमानित होने पर भी हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। व्यक्ति को प्रयत्नशील रहकर अपना लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। पढ़ाई में बहुत ही कमजोर होने के कारण मैं 9वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। प्रश्न आपका बना कि आनंद बंसोड़े इस कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण मतलब असफल, फेल। तो उत्तर मिला 9वीं कक्षा। गर्व की बात होगी आनंद बंसोड़े के लिए कि जो व्यक्ति 9वीं कक्षा में फेल हुआ था, आज उसी के जीवन पर आधारित पाठ 9वीं के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। 9वीं कक्षा में आनंद बंसोड़े के अनुत्तीर्ण होने का कारण, तो उत्तर क्या होगा? पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। कुछ समय पढ़ाई छोड़कर मैंने अपने पिताजी के साथ काम पर जाना शुरू किया। पढ़ाई में कमजोर होने के कारण जब 9वीं में फेल हो गए, तब उनका मन पढ़ाई में नहीं लगा। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी केवल कुछ समय के लिए, कुछ एक महीने के लिए, और अपने पिताजी के साथ वे काम पर जाते। और उनके पिताजी क्या काम करते थे? पंक्चर बनाते, साइकिल और मोटरसाइकिल का। काम पर जाने लगे, अर्थात पंक्चर बनाने लगे। परंतु माँ की प्रेरणा से, प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, प्रेरणा से मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सका। आप तो जानते ही हैं कि माँ जो है वह महानता के सर्वोच्च पे होती है, और माँ दुनिया की पहली गुरु होती है। उसके पास प्रेरणा का केंद्र होता है। उनकी माँ ने उनको समझाया, बुझाया, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उनको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। माँ से प्रेरणा मिलने पर वे फिर पढ़ाई करना शुरू कर दिए। यहाँ प्रश्न बना छोटा सा कि आनंद बंसोड़े कुछ समय पढ़ाई छोड़कर यह कार्य करने लगे, अपने पिताजी के साथ काम पर जाने लगे। आनंद बंसोड़े इनकी प्रेरणा से पढ़ाई जारी रख सके, अपनी माँ की प्रेरणा से। मेरी माँ पार्वती ने, तो आनंद बंसोड़े की माँ का नाम यहाँ पे आ गया। पिता का नाम आपको यहाँ पर मिला हुआ था, देखेंगे तो यह था। उनके पिता का नाम अशोक बंसोड़े, उनकी माँ का नाम पार्वती। आनंद को कुल इतनी बहनें थी, 3 बहनें थी। आनंद कुल इतने भाई बहन थे, 1 भाई 3 बहन। इस तरह से आनंद के परिवार में कुल इतने लोग थे, 6 लोग थे। 3 बहनें थी, एक आनंद 4, एक अशोक बंसोड़े उनके पिता 5, एक पार्वती बंसोड़े उनकी माता 6। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। मेरी माँ पार्वती ने बचपन से ही बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। यहाँ प्रश्न बनता है कि आनंद बंसोड़े की माँ ने उन्हें इसके लिए प्रेरित किया, तो उत्तर होगा कि बचपन से बड़े सपने देखने के लिए, यानी बड़े उद्देश्य रखो, बड़े सपने पूरा करो। आनंद बंसोड़े की माँ का नाम वह हुआ पार्वती। इसलिए मैं 10वीं कक्षा में स्कूल में दूसरे नंबर से उत्तीर्ण हुआ। असंभव कुछ नहीं होता, वही बात मैं शुरुआत से कह रहा हूँ। वह बच्चा जो 9वीं में अनुत्तीर्ण हुआ था, असफल हुआ था, वही बच्चा 10वीं कक्षा में स्कूल में दूसरे नंबर पे आया, सेकंड रैंकर बन गया। तो यहाँ पर यह सब कुछ संभव हुआ उनकी माँ की वजह से। अन्यथा आनंद बंसोड़े ने क्या किया था? पढ़ाई छोड़ दी थी। अपने पिता के साथ वे पंक्चर का काम करने लगे थे, लेकिन माँ ने उन्हें प्रेरित किया और कहा कि जीवन में बड़े सपने देखो, बड़ा उद्देश्य रखो, जरूर सफल होगे। माँ की प्रेरणा से आनंद बंसोड़े 10वीं कक्षा में स्कूल में दूसरे नंबर पर आए, और इस तरह से उनकी सफलता की कहानी शुरू हो गई। उत्तीर्ण का विरुद्धार्थी अनुत्तीर्ण। अगर जीवन में कभी 1 बार 2 बार असफलताएं मिलें, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए कि अरे मैं तो फेल हो गया, बल्कि हमें फिर से प्रयास करना चाहिए। 10वीं कक्षा में आनंद को स्कूल में यह स्थान मिला, तो उत्तर होगा दूसरा क्रमांक, दूसरे नंबर पे। आपके बीच ऐसे कई बच्चे होंगे जो पढ़ाई में कमजोर होने के कारण अपने आप को कमतर समझते हैं। कमतर समझना अर्थात कम समझते हैं, सबसे कम मानते हैं।
उनको यही लगता होगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि आप क्या हैं और कहाँ से आए हो, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। आपको कहाँ जाना है यह अगर आपको पता होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आनंद बंसोड़े यह बताते हैं कि हर कक्षा में, हर विद्यालय में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं और पढ़ाई में कमज़ोर होने का उनके ऊपर यह प्रभाव पड़ता है कि वे अपने आप को कम समझने लगते हैं, दूसरों की तुलना में अपने को पीछे मानते हैं और उनको बार बार यह ऐसा लगता है कि शायद वे जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। अब अगर पढ़ाई में असफलता मिलती है तो आगे बढ़ने का उनका रास्ता समाप्त हो जाएगा। आनंद बंसोड़े कहते हैं कि ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, अपने आप को दूसरों से कम मानते हैं, अपने आप को के लिए सोचते हैं कि वे जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको आनंद बंसोड़े प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस समय आप क्या हैं और आप कहां से आए हैं। इन बातों का कोई महत्व नहीं होता है, इसका कोई महत्व नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण क्या है, अगर आपने यह जान लिया है अपने जीवन में कि आपको कहाँ जाना है, अर्थात आपके जीवन की मंजिल कहाँ है, किस स्थान पर आप पहुंचना चाहते हैं, अगर यह बात आपको पता होती है तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। बिल्कुल सही। अगर आप अपना ध्येय जानते हैं, अपना लक्ष्य जानते हैं और जानते हैं कि मुझे यहाँ पर पहुँचना है, तो निश्चित है वह स्थान, जो लक्ष्य आपने निश्चित किया है, अगर आपने लक्ष्य निश्चित किया है तो निश्चित है कि एक दिन आएगा कि आप वहाँ पर पहुँच के दिखाएंगे। कोई भी विश्व का कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति आपको वहाँ पहुँचने से नहीं रोक पाएगी। आप अभी क्या हो, इसके अलावा जीवन में क्या करना है, इस बात पर आपको ध्यान देना है। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे यह सोचते हैं कि इस समय मेरी यह परिस्थिति है, यह परेशानी है, पढ़ने बैठता हूँ, भाई बहन टीवी चला देते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो आनंद बंसोड़े कहते हैं इस समय आप क्या हैं वह आप ध्यान न दीजिए, आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जीवन में आप करने वाले क्या हैं, क्या करना चाहते हैं। निश्चित तौर पे हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा, कोशिश करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।